बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का A05। ऑन हो रहा था, अभी तो चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो जब ये ऑन था उस वक्त भी इसमें चार्जिंग लगा कर चेक किया तो ये चार्जिंग नहीं उठा रहा। चार्जिंग पे क्या बता रहा है मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं दे रहा है। अगर मैं आपको पावर सप्लाई दिखाऊँ तो पावर सप्लाई में जो इसकी वैल्यू आ रही है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये इसकी पावर सप्लाई में वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ज़ीरो पर जा रहा है और कोई करंट नहीं ले रहा। तो अब ये चार्जिंग में जो इसकी वैल्यू आ रही है ये क्यों आ रही है ये मुझे देखना है। तो उसके लिए मुझे मोबाइल डिसअसेंबल करना पड़ेगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है और हम इसे कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस मोबाइल को डिसअसेंबल कर लेता हूँ। ये दूसरे मोबाइल में साइड पर रख देता हूँ और इसको डिसअसेंबल करने के लिए मैं इन पेपर्स का भी सहारा ले सकता हूँ। तो इनिशियली मैं इसे ये इसका बैक कवर खुल चुका है और अब मैं इसके स्क्रू खोल लेता हूँ। ये स्क्रू मेरे सारे आ चुके हैं बाहर और मैं अब इसकी पहले सिम ट्रे निकालूंगा। इसमें बहुत एहतियात करनी होती है। अगर हम थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे और अगर हमारी डिसअसेंबली की प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसकी जो केसिंग है, हाउसिंग है, हम उसे डैमेज भी कर सकते हैं। अब ये मोबाइल मेरे पास सामने बिल्कुल आ चुका है और ये मैंने इसका बैटरी टर्मिनल बाहर निकाला और ये B2B कनेक्टर भी इसी में है डिस्प्ले में और साथ में ये डिस्प्ले का कनेक्टर भी है। ये जो रिबन है ये डिस्प्ले की है, इसी में दोनों कनेक्टर हैं और इसमें B2B कनेक्टर भी है और डिस्प्ले का कनेक्टर भी है। तो ये है LCD के ज़रिए ही ये दोनों जो बोर्ड है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो अच्छा, एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसी को ऐसे लगा के चेक कर लेता हूँ। ये बोर्ड मैंने निकाले, बिल्कुल बैटरी मैंने डिसकनेक्ट की थी, अब मैं दोबारा इसे कनेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ कि क्या ये चार्जिंग उठा रहा है। ये चार्जिंग बिल्कुल उठा रहा है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो जैक है वो मुझे कचरा जंग की वजह से थोड़ा शॉर्ट लग रहा है। तो अब मैं उसे ज़रा निकाल के अच्छी तरह मैं उसे सर्विस करके वाश करके ट्राई कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि उसी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान मैं अगर आपको DC पावर सप्लाई पे दिखाऊँ, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये DC पावर सप्लाई पर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए DC पावर सप्लाई पे ये 1.3 एम्पेयर ले रहा है, जिसका मतलब ये कि इस वक्त ये सही और मुनासिब चार्जिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि ये कचरा जंग की वजह से बार बार जो है वो कनेक्शन इसके आपस में सप्लाई शॉर्ट हो रही हो और ये चार्जिंग छोड़ रहा हो। चार्जिंग बिल्कुल ज़ीरो पर थी क्योंकि ये कल से बंद है मोबाइल। ये बैटरी टर्मिनल दोबारा मैंने इसका निकाल लिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और अब मैं बाकी जो कनेक्टर हैं इनको भी साइड पे करके बोर्ड को बाहर निकाल लूँगा। ये इसकी चार्जिंग की पोर्ट है और इस पोर्ट में आपको शायद कैमरे पे नज़र नहीं आएगा लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल जो है इसी से ट्राई करता हूँ कि उसका वो कचरा जंग जो है थोड़ा सा बाहर निकले। अभी तकरीबन साफ़ हो चुका है। वैसे ये मोबाइल बिल्कुल नया है और साफ़ सुथरा है, लेकिन इसके जो चार्जिंग का जैक है इसमें जंग और कचरा मिट्टी बहुत जा रहा है। शायद जो मोबाइल वाला बंदा है, भाई है, उसका काम ऐसा है कि शायद इसमें कचरा मिट्टी ज़्यादा जाती है। बहरहाल मैं अब इसे दोबारा यहाँ फिक्स करूँगा।
ये बिल्कुल ओरिजिनल है, नई है, साफ़ सुथरी है, बस कचरा मिट्टी जंग की वजह से ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था, शॉर्ट करंट को शॉर्ट कर रहा था और चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रहा था। और मैं ये चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये जेन्युइन है और जो इसका रिज़ल्ट होगा वो कभी भी मार्केट में चलने वाले नए जैक का रिज़ल्ट नहीं होता। ये मैंने इसे लगाया, मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और दोबारा मैं डीसी सप्लाई पे इसका रिज़ल्ट देख रहा हूँ। मैं इसे निकाल के ये मैंने दोबारा लगाया और इसमें मैं देख रहा हूँ कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। इधर भी आप देखिए इसने चार्जिंग उठाई है अभी, और एम्पेयर अगर आप देखिए तो अब इसके जो एम्पेयर हैं 1.4 पे तकरीबन इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये बेहतरीन चार्जिंग कर रहा है। तो मुझे इसका चार्जिंग का जैक या पूरी जो पोर्ट है, स्ट्रिप है, वो रिप्लेस करने की, दूसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो ये बेहतरीन काम करेगी। अब मैं इसे वापस असेंबल करता हूँ और अपना काम ख़त्म।